नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। एक वैश्य और एक पतिव्रता स्त्री की कहानी आपके जीवन में खुशियां भर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान पूजा यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, कुछ नया सीखने के लिए हर दिन आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आज की यह कहानी महिलाओं के लिए बहुत कुछ सीख देने वाली है, जो पदम प्राण से ली गई है। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपके आगे जीवन में काम आने वाली है। आपसे हमारा एक निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और कमेंट में कृपया करके जय श्री राम अवश्य लिखें। और आज की इस कहानी के लिए आधा अधूरा ना छोड़ें, इसे पूरा सुनें, ताकि आज इस वीडियो में जो बातें बोलने वाले हैं, जो दो स्त्रियों की कहानी सुनाने वाली हूँ, उसका लाभ आप अपने जीवन में उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की यह कहानी। प्रिय दर्शक बंधु, जो स्त्री पतिव्रता होती है, अपने पति के लिए अपने प्राणों से ज़्यादा समझती है और सदैव अपने पति के हित और उनके साधन में साथ रहती है, वह देवताओं एंड ब्रह्मा आदि मुनियों की पूज्य होती है, देवताओं की प्रिय होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर उस नज़र से दृष्टि भी नहीं डालती है, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, पुराने समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभादार नगरी थी। उस नगरी में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका नाम था सौंदर्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों प्रकार की चोटें लगी हुई थी, घाव हो गए थे, जो बराबर बहते रहते थे। सौंदर्या अपने पति के सेवा में हमेशा लीन रहती थी। पति के मन में जो भी इच्छा हुआ करती थी, उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करती थी। हर दिन एक देवता के समान अपने स्वामी की सेवा किया करती थी। दोष बुद्धि त्याग करके उसके प्रति विशेष स्नेह रखा करती थी। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन उसके पति ने एक अति सुंदर वेश्या को अपनी गली से जाते हुए देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह उसके सुंदरता में फंस गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया। वह बहुत देर तक अपनी लंबी सांस खींचता रहा और अंत में वह उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुन के पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, हे स्वामी, आप अभी तो खुश थे और अभी उदास क्यों हो गए? आपने इतनी लंबी सांस कैसे ले ली? हे स्वामी, आपको जो प्रिय हो वो कार्य आप मुझको बताइए। वो कार्य करने योग्य हो या ना हो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। एक इस दुनिया में आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे प्रियतम हैं। प्रिय दर्शक बंधु, पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, इस कार्य को न तुम पूर्ण कर सकती हो और ना मैं पूर्ण कर सकता हूँ, अर्थात व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। उसकी पत्नी सौंदर्या कहने लगी, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर पाऊंगी। आप तो सिर्फ मुझको आज्ञा दीजिए। जैसे भी करके जिस उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना होगा। अगर यदि आपके कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं, तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण हो जाएगा। उस कोढ़ी ने कहा, हे प्रिय, अभी अभी इस मार्ग से एक बहुत ही सुंदर वेश्या निकल कर गई थी। उसका शरीर हर तरफ से मनोरम था। उसको देखकर मेरा शरीर नमक से दर-दर हो गया। अगर यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे प्रिय, तुम उसको मुझसे मिलाकर हित साधन करो। पति की कही हुई बात को सुनकर वह पतिव्रता स्त्री बोली, हे नाथ,
इस समय आप धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। प्रिय दर्शक बंधु, यह कहकर सौंदर्य ने मन ही मन में कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। उस वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन में और गली में हर तरफ झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर पर लौट आई। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री ने 3 दिन तक लगातार वैश्या के घर में झाड़ू पोछा और लीपने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी अच्छे से सफाई किसने की है? उसके नौकरों ने बड़ी देर सोच विचार करके वैश्या से कहा, घर की इस साफ सफाई का कार्य हम लोगों ने तो किया ही नहीं है। यह सुनकर वैश्या को आश्चर्य हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो वह फिर से उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पे पड़ गई। वह पुनः टहल बजाने के लिए जो आई थी, उस पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर हाय 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 राम शब्द मुंह से निकला और उसके पास में पहुंच गई और फिर वैसे कहने लगी, आप ये क्या करती हैं? माफ़ कीजिए, इसे रहने दीजिए। यह कहते हुए वैश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति यथा कीर्त इन सब का विनाश करने के लिए क्या ऐसी चेष्टा कर रही हैं? हे साध्वी, आप जो जो वस्तु मुझसे मांगे उसको मैं निश्चय ही दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपको ज़रूरत है मैं वो सारी चीज़ें दूंगी। आपके मन में जो अभिलाषा हो उसको मांगिए, मुझसे साफ साफ कहिए। तब पतिव्रता स्त्री ने उस वैश्या से कहा, मुझको धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुमसे ही काम है। अगर कर पाओ और कर दो तो ही मुझे बताओ। उस काम की संपूर्णता होते ही मेरे हृदय को शांति होगी और तभी मैं यह समझूंगी तुमने मेरा सारा मनोरथ पूरा कर दिया। फिर वैश्या बोली, हे पतिव्रते, आप मुझे जल्दी बताइए, मैं आपसे सच कहती हूँ, आपका जो भी कार्य होगा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। हे प्रिय, आप तुरंत ही मुझे अपनी आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा करें। दोस्तों, सौंदर्य ने अर्थात पतिव्रता स्त्री ने जो उसके पति का काम था, जो उसके पति का काम वासना का काम था, वो सारा वैश्या से कह सुनाया। इस बात को सुनकर वैश्या एक क्षण के लिए अपने कर्तव्य और उसके पति, उसकी पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोड़ी मनुष्य के साथ में समागम करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा ही दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार से बोली, हे देवी, अगर आपके पति मेरे घर पर आए तो एक दिन मैं उनकी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, आज मैं अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर ही आऊंगी और वे जब अपने अवेष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तो पुनः मैं उनको अपने घर ले जाऊंगी। दोस्तों, तब वैश्या बोली, हे देवी, आप शीघ्र ही अपने घर को प्रस्थान करें। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे घर पर आए। इतनी सी बात सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर पुनः वापस लौट कर आई। दोस्तों, अपने घर पहुंचकर उसने अपने पति से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आपका कार्य सफल हो गया है। आज ही आधी रात में आपको उस वैश्या के घर जाना है। तब कोढ़ी ब्राह्मण बोला, हे देवी, मैं कैसे उसके घर जा पाऊंगा? मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार हमारा यह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पर पहुंचा दूंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर
वापस पुनः ले आऊंगी। दोस्तों, तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम्हारे करने से ही मेरा सारा कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो कार्य किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। दोस्तों, रात्रि के समय में वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बिठाकर और वेश्या के घर के लिए चल दी। रास्ते में जा ही रही थी तो रास्ते में एक मुनि तपस्या बैठे हुए कर रहे थे। वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बिठाकर वह मुनि के पास से ही निकली, अर्थात उस कोहड़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोहड़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। तब मुनि कुपित होकर बोले कि किसने मुझे अपनी तपस्या से भंग करवा दिया। वह सूर्य उदय होते होते वह भस्म हो जाएगा। पांडव के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता स्त्री ने कहा, आज से 3 दिन तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने पति के लिए घर ले गई और एक सुंदर सैया पर सुलाकर स्वयं उसको थाम कर बैठी रही। इधर मुनि श्रेष्ठ मांडव ने उस कोढ़ी को श्राप दे उन्होंने अपने स्थान पर चले गए। दोस्तों, संसार में 3 दिनों के समय पर 3 दिनों तक सूर्य उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी विवस्त हो उठे। यह सब देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य उदय ना होने का शिकायत लेकर के बोले, हे भगवान, सूर्य उदय ना होने का क्या कारण है? यह हमारे समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वो करें। इतनी बात सुनकर उन्होंने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा व्यथा सुनाई। फिर देवता अपने विमानों पर बैठ करके प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी के ब्राह्मण के घर के पास में आ गए। प्रिय दर्शकों, देवताओं के आने से उस पतिव्रता स्त्री के घर में हजारों सूर्यों के जैसा प्रकाश छा गया। उन सभी देवताओं को आते हुए जब पतिव्रता स्त्री ने देखा, वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसको संबोधित करते हुए कहा, हे माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें करके क्यों पसंद आया? सूर्य उदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है, इसे त्याग दें। तभी सौंदर्य कहने लगी, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोक से बढ़कर हैं। सूर्य उदय होते ही मुनि के श्राप के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को श्राप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है तो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत ही अधिक पुण्य होगा। तब पतिव्रता बोली, अपने पति का त्याग करके मुझे आपका परिलोक और सत्यता भी अच्छा नहीं लगता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्य उदय होने पर जब सारे त्रिलोक स्वस्थ हो जाएंगे, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूँगा। हम लोग के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के इतना कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद में हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तुरंत ही सूर्य उदय हो गया और मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण राख में बदल गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप वाला वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर सभी बड़े ही संकोच में पड़ गए। देवता तो प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्र पूर्ण हुआ और स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठ करके देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी ऐसी पतिव्रताएं स्त्रियां पड़ी हैं जिन्होंने हजारों मुसीबतें उठाई।
लेकिन अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया और अंत में उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपके लिए बता दें, आज भी पतिव्रता स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए सब कुछ मानती हैं। दर्शकों, आज की यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में।